राजस्थान में आज होने जा रही है महापंचायत, जो नरेश मीणा के लिए आज लाखों लोग नगर पॉल्ट में शामिल होने जा रहे हैं। एक बड़ी महापंचायत हो रही है और उसमें नरेश मीणा की रिहाई के लिए बड़ी योजना बनाई जा रही है और उसके बाद माना जा रहा है कि नरेश मीणा की रिहाई हो जाएगी। या दोस्तों, एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए नरेश मीणा पिछले 45 दिन से जेल में, उनकी रिहाई के लिए समाज के सभी वर्गों ने नरेश मीणा के समर्थक में समरवाता गांव के लोगों और प्रहलाद कुंजन और हनुमान बेनीवाल ने भी प्रशासन को ललकारा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि प्रशासन नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी रिहा करें। उसको लेकर क्या हनुमान बेनीवाल आज नरेश मीणा की महापंचायत में शामिल होंगे, उसको लेकर सवाल भी किया जा रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से पिछले कई दिनों से नरेश मीणा के पुत्र भी मिले थे और उनके परिजन भी हनुमान बेनीवाल से मिले थे और हनुमान बेनीवाल ने उसको लेकर ट्वीट पर जानकारी भी दी थी। उसके बाद कांग्रेस नेता भी उनके समर्थन में मैदान में हैं। नरेश मीणा की रिहाई के लिए आज राजस्थान में एक भव्य सभा होने जा रही है, जो दूसरी भव्य सभा होगी, जिससे पहले बरवाड़ा में हुई थी और अब नगर पॉल्ट में इससे भी बड़ी सभा होने जा रही है। इस सभा में लाखों लोगों की पहुंचने की उम्मीद भी है। इसकी उम्मीद भी इसलिए है क्योंकि इस महापंचायत के लिए गांव-गांव में पीले शॉल भी बांटकर लोगों को आने के लिए अपील भी की थी। उपचुनाव में मतदान के दौरान समरवाता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने और हिस्सा आगजनी की घटना हुई थी और नरेश मीणा के आरोप में 14 नवंबर से जेल में बंद है। अब नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर उसके समर्थकों ने टोंक के नगर पॉल्ट में महापंचायत बुलाने का भी ऐलान किया था और जिसको लेकर महापंचायत आज और इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। नरेश मीणा के समर्थकों का दावा है कि इस महापंचायत में करीब 1 लाख लोग भी शामिल होंगे। उधर जिला प्रशासन ने भी कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है। कलेक्टर और एसपी का कहना है कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने दी जाएगी और कलेक्टर शोभिया झा का कहना है कि सभा की अनुमति कुछ ही शर्तों के साथ ही दी गई है। आकलन है कि आधार पर प्रवर्तन पुलिस बल तैनात किया गया जा रहा है और जिला कलेक्टर डॉक्टर शोभिया झा का कहना है कि उन्हें जनता से अपील भी की है, ये घबराए नहीं और सभा न करें। वाहनों के नंबर नोट करने के से लेकर वीडियोग्राफी तक सब कुछ किया जाएगा, यानी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अलर्ट है। कहा जा रहा है कि सभी लोगों पर नज़र रखेंगे और एसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह से हिस्सा नहीं फैलनी चाहिए और हिस्सा फैलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये भी जान लेते हैं कि 13 नवंबर को क्या हुआ था और नरेश मीणा जेल में क्यों हैं। 13 नवंबर को देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरवता में ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया गया था, जिसके बाद वहां पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी कहा सुनी के बाद एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था और एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में बढ़ गया और जगह जगह नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी। इसके लिए विरोध भी किया गया था और उधर मतदान का बहिष्कार करने वाले ग्रामीण समरवता की घटना के बाद मतदान केंद्र से थोड़ी दूर पर धरना दे रहे थे। नरेश मीणा वहां पहुंच जाते हैं और फर्जी मतदान के आरोप में एसडीएम को थप्पड़ मार दिया गया था और बाद में पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की समरवता गांव पहुंची थी और उसके बाद पुलिस और उसके समर्थकों के बीच में झड़प हो गई और रात को गांव में आगजनी और हिंसाई भी फैल गई। इसके बाद अगले दिन 14 नवंबर को नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक नरेश मीणा जेल में ही हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिरकार आज महापंचायत का क्या नतीजा निकलता है। क्या महापंचायत में नरेश मीणा पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि इस महापंचायत से सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा या नहीं। क्या इस बार नरेश मीणा की रिहाई का रास्ता खुलेगा, ये सब तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि नरेश मीणा कब से जेल में है और क्या नरेश मीणा
को जल्दी रिहा किया जाएगा। इसी वीडियो पर आप सभी लोगों की क्या राय हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।